न्यूज 18 राजस्थान के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर शर्मा। पूरे प्रदेश में 26 लाख विद्यार्थियों से जुड़ा मसला चल रहा है अभी रीट परीक्षा का। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने की बात सामने आई है। एक बड़ा निर्णय हो सकता है क्योंकि लगातार इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। लगातार विपक्ष भी इस परीक्षा को लेकर हमलावर रहा। सरकार ने पूरा मामला एसओजी को सौंपा और एसओजी ने लगभग 1 करोड़ 35 लाख 22 लाख के इस मामले में होना बताया गया है। साथ ही 35 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। न्यूज 18 राजस्थान की फेसबुक पर जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, रीट परीक्षा से जुड़े तमाम लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बड़ी बहस में आप लोग शामिल हो, क्योंकि आज की इस बड़ी बहस में हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से विधायक है रामनारायण मीणा, वो जुड़ रहे हैं, और रीट अभ्यर्थी है महेंद्र शर्मा, वो इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो तमाम मैं न्यूज 18 राजस्थान की फेसबुक पर जो हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो जरूर कहूंगा कि वो हमारे से जुड़े और अपने तमाम जितने सवाल है कि आगे की रीट परीक्षा का भविष्य क्या रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल, क्योंकि रीट अभ्यर्थी से जुड़ा यह मसला है और रीट अपने आप में किस तरह की परीक्षा है वो समझने के लिए सीधे जो रीट अभ्यर्थी है महेंद्र कुमार शर्मा, उनके पास जा रहा हूं मैं। महेंद्र शर्मा जी, किस तरह के सपने 2016 के बाद आपने देखे जो कि 2021 में जाके साकार हुए, लेकिन इस परीक्षा के भविष्य पर तलवार लटक गई है? किस तरह का सपना आप लोगों ने संजोया था? सभी का न्यूज 18 फेसबुक पेज पर तमाम जनता जनार्दन, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम बोल रहे हैं। हमारा दर्द ये है कि हम विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद में एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, रोजगार को मजबूत करने के लिए एग्जाम दिया। बहुत मुश्किल दौर से निकले और अच्छे नंबर भी आए। जब पता चलता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया तो बहुत दर्द होता है। आज भी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई कि भी इसकी जांच नहीं हो रही, सीबीआई की जांच नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि सरकार गंभीरता से इस मुद्दे को हल्के में क्यों ले रही। ये मुद्दा एजुकेशन का, आज राजस्थान के अंदर एजुकेशन कितने नंबर पर चली गई। ये मुद्दा रोजगार का, आज पूरे देश भर में राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है। आप हल्के में कैसे ले? लेकिन महेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा, आपको यहाँ रोकूंगा। सरकार ने पूरे मामले की जांच एसओजी से करवाई है। एसओजी ने अपना काम किया है, अभी तक पकड़े गए गुनहगार और आगे भी कार्रवाई जारी है। अब आपको इस रीट परीक्षा को लेकर क्या भविष्य नजर आता है? अभी सरकार से हमारी मांग है कि जांच करें, दोषियों को पकड़े। मेन आदमी जो है, कैसे शिक्षा संकुल से पेपर निकल जाता है, ये सवाल खड़े होते हैं। किसके इशारे से पेपर लीक हो रहे हैं, किसके इशारे से हमारे रीट के अभ्यर्थी की थाली खोसी जा रही है, हमारी रोटी खोसी जा रही है। वे कौन उनके सबके पर्दे उखाड़े? ठीक है, सरकार की ओर से काम किया गया है। रामनारायण मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने एसओजी को जांच दी और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, उनको बर्खास्त किया गया है। किस तरह लेते हैं पूरा मामला? क्या विपक्ष जो हमलावर सरकार पे हो रहा है, सरकार दबाव में आकर ये काम किया है, या दूध का दूध और पानी का पानी करने की मंशा रखती है? रामनारायण जी। जी देखिए, सरकार दबाव में काम नहीं करे, सरकार न्याय की दृष्टि से और वास्तविकता को देख करके कर रही है। एसओजी की जो रिपोर्ट्स आ रही है और जो लिंक्स आ रहे हैं, उसके आधार पे मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिए हैं और संतोषप्रद ढंग से लिए हैं। और एक भी एसओजी के में वो अफसर है जो ईमानदारी से, कोई भी एसओजी के ऊपर आज दिन तक राजस्थान में किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया है। सरकार के खिलाफ बोलने के बजाय जो पोजीशन है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है और यही नहीं है, बड़े सा बड़ा व्यक्ति भी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उसको सरकार किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है, इस बात का आश्वासन राजस्थान की जनता को भी है।
और आप ये सही है कि जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हों, जहाँ 30,000 छात्रों का भविष्य हो, सरकार चाहती कितने लाइन तक, कितने आदमी तक लीक हुआ होगा या नहीं हुआ। यदि मान लीजिए एक अफवाह है तो उनको एकदम उसको निरस्त करना ठीक नहीं है। या आपको 3-4 दिन में, मुश्किल से सप्ताह में पता चल जाएगा यदि कोई दोषी है। इसके बारे में यदि मास पब्लिकेशन हुआ है, अधिकतर लोगों के पास ही पेपर पहुंचा है, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। बाकी इस प्रकार से आरोप लगाने से नहीं है। सरकार ने तो यहाँ तक भी कहा है कि एसओजी में यदि कोई अधिकारी किसी तरह से इन्वॉल्व है तो उसको बदला जाएगा। अच्छे अधिकारी जिसको जो भी सजेशन दिया जाएगा उसके ऊपर सरकार सोच करके उसको शामिल कर देगी। लेकिन सही की सही बात करनी पड़ेगी, किसी दबाव में नहीं, दूसरा। ठीक। घनश्याम तिवारी जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि बीजेपी में भी इस मामले को लेकर 2 फाड़ है। एक ग्रुप ये चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूसरा ग्रुप चाहता है कि एसओजी की जो जांच की है वो पर्याप्त है। आप क्या मानते हैं इसको? जिस प्रकार से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार ने उस प्रकार की कार्रवाई नहीं की। जिस मामले में जो दोषी हैं, उदाहरण के लिए सरकार की एक अधिसूचना है कि किसी भी गोपनीय काम के लिए किसी रिटायर्ड अधिकारी को या प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के या प्राइवेट अधिकारी को या संविदा कर्मी को इस प्रकार की गोपनीयता की काम करने का दायित्व नहीं दिया जा सकता। ऐसा नोटिफिकेशन भी है। तो इस स्थिति में पहला हुआ है कि इसका काम देने का काम, गोपनीयता का काम जो रिटायर्ड अधिकारी है उनको दिया गया है। सरकार के नियमों का सीधा उल्लंघन हुआ है और ये काम बिना ऊपर की सलाह के और राय के और निर्देश के हो ही नहीं सकता था। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि आईना साफ करते रहे और दाग तो चेहरे पर लगा है। इसलिए आईना साफ करने से जिनके पास पेपर पहुंच गए, उनके पास पहुंचने, जिन्होंने पेपर को लीक किया और जिन्होंने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ और उसके लिए संघर्ष किया, उन लोगों को जब तक सामने नहीं लाया जाता तब तक इसकी सच्चाई नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब एसओजी ने साफ कह दिया कि ये पेपर मास स्केल पर लीक हुआ है, इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है, अरे सारा एक संगठित गिरोह बनकर आम विद्यार्थी के साथ विश्वासघात किया गया है, तो इसका तो न्याय जब तक नहीं होगा जब तक बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आएगी। और बड़ी मछलियां पकड़ में आती है तो मामला सरकार तक पहुंचता है। इसलिए इस मामले को सीबीआई को देने से घबराते हैं और इसलिए इस मामले में इतने बड़े बड़े बयान, जरौली साहब के बयान आए थे, कितने बड़े बयान आए थे, 2-4 लोगों को लीक हुआ है। अब तो ये कई जिलों तक ये मामला पहुंच गया, तो कितने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करोगे आप? तो इसका सबसे पहला काम यह है कि इसके अंदर जिन्होंने सर्कुलर निकाला और जिन्होंने इस प्रकार के आदेश दिए, उन व्यक्तियों को और आदेश देने वालों ने जिससे निर्देश लिए, उन व्यक्तियों को जब तक गिरफ्तार करके कार्रवाई नहीं की जाएगी, और चूंकि आप सब जानते हैं कि सरकार में बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, राज्य की मैं प्रशंसा करता हूं जो एसओजी बनी उसकी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी भी मर्यादाएं सीमित है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। इसलिए इस जांच को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। हमने मेरे शिक्षा मंत्री काल में मैं कहना नहीं चाहता था, 1,18,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करी है। रामनारायण जी भी जानते हैं, मेरे मित्र भी हैं, विधानसभा में उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया। तो वो 1,18,000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द वे इट शुड बी, ये रास्ता है, इसी प्रकार से किया जाना चाहिए, और वो किया गया। एक की भी शिकायत नहीं आई। तो इस मामले में पूर्णतया संपूर्ण ये दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसलिए इस पूरी दाल को पहले तो उन सारे विद्यार्थियों का भविष्य बचाया जाए जिनको बेचारों को पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत करके दी, और आम जनता ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जैसे कुंभ के मेले में जाते हैं,
कोई यात्राओं में जाता है, उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था करते हैं, वो सारी व्यवस्था पब्लिक ने की और एक उत्सव के रूप में काम हुआ था। इस उत्सव को इन्होंने इस प्रकार के शौक में बदल दिया है, ये मेरा कहना है। आवाज नहीं, से जांच हो। क्या बीजेपी में इस तरह की एकता नहीं दिख रही कि एक दिन में सारे नेता बोले? क्या आप ही के हाँ। पार्टी के कुछ नेता हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी है, उन्होंने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एसओजी की जांच वो ठीक है, पर्याप्त है और सही दिशा में कर रही है और एसओजी की पीठ भी थपथपाई है, जैसा कि आपने थपथपाई। क्या पूरी बीजेपी इस मामले में संगठित नजर नहीं आ रही? बीजेपी के संगठित और असंगठित होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एसओजी काम ठीक कर रही है, लेकिन एसओजी की लिमिट है। वो उनका जो हाथ है वो हाथ तक जा सकता है, गर्दन तक नहीं जा सकता। इसलिए गर्दन पकड़ने के लिए सीबीआई की आवश्यकता है और सीबीआई आएगी तब निर्देश देने वालों की गर्दन पकड़ी जाएगी। ठीक है, महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभ्यर्थी है, जैसे उनका भविष्य से जुड़ा हुआ है। महेंद्र जी, जब तक आप लोग इस नीट की परीक्षा की गड़बड़ डाले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकली एंगल इसमें घुसा, राजनीतिक पार्टियां घुसी, विपक्ष हमलावर हुआ, तुरंत एक्शन हुआ। क्या मानते हैं इस बात को? एक तन पर सोने का तार, एक तन पर सूत का तार नहीं। हम इसलिए बगावत करते हैं, हमें ये न्याय स्वीकार नहीं। पत्रकार महोदय, बहुत मुश्किल से परीक्षा दी, कोचिंगों के धक्के खाए, पेपर दिया और 50,000 पद की मांग भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि पद भी बढ़े। पत्रकार महोदय, हम वो न्याय मांगना चाहते हैं जिसने 136 नंबर लिया, ईमानदारी से पढ़ करके बंद कमरों में कर्ज लेकर के पढ़ा है, जिसकी मां पोचे भारी लगा करके 1500 2000 रुपए में काम करती है, जिसने पढ़ाया है, आज भी उस पर कर्ज है, उसको न्याय कौन देगा? पत्रकार महोदय, उसका दर्द छलक रहा है महोदय। पत्रकार महोदय, बहुत सारे साथियों के 140 नंबर आए जिनके कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे, दोषियों को पकड़े, मुर्गे मछलियों सबको पकड़े। वो बड़े बड़े, अरे भाई, सरकार तो अपनी जांच कर ही रही है ना महेंद्र जी, सरकार तो अपनी जांच कर रही है, सरकार अपनी जांच कर रही है, तभी एसओजी को दिया। एसओजी ने इतना बड़ा कदम भी उठाया, 1,22,00,000 का लेन देन भी पकड़ा, 35 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सरकार ने एसओजी को दी ना जांच। जिस तरीके से ढीले हाथों में चल रही है, उस तरीके से आपको संदेह कहाँ है, ये बताएं। आज जिस तरीके से हम 50,000 की मांग को लेकर के बैठे थे, 6 जनवरी को अचानक एक सिविल में पुलिस आती, जिसमें 100 पुलिसकर्मी ऐसे होते जो सिविल में थे, भारी से की टुकड़ियां आती और हमले बोलती, जो पद 50,000 की हम मांग कर रहे थे। कोई नहीं बोला उस टाइम कि 50,000, ना विपक्ष बोला ना कोई और बोले। कहां लोग थे? ये सारे गुदड़े में छिपे हुए थे, ये पेपर पहले भी हुए थे। सिर्फ राजनीति करना इनका मुद्दा होता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की एजुकेशन, हम कहना चाहते हैं कि केरला 1 नंबर में कैसे शिक्षा के अंदर ये बहस क्यों नहीं हो रही? इस बात की डिबेटें क्यों नहीं होती कि केरला 1 नंबर में शिक्षा में कैसे आगे? आज राजस्थान की शिक्षा क्या है, इस बात की डिबेट क्यों नहीं हो रही कि राजस्थान के अंदर राजस्थान 2 नंबर पर क्यों है? ठीक है, रामनारायण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामनारायण जी जुड़े हैं। रामनारायण जी, राज्य सरकार पर जब विपक्ष के तौर पर बीजेपी का और स्टूडेंटों का जब दबाव आया, तब एसओजी को पूरा मामला दिया गया। जब स्टूडेंट धरने पे बैठे तब नहीं सुनी गई। आप क्या मानते हैं कि सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई, ऐसा है क्या? देखिए, कोई भी चीज कहीं इन्वेस्टिगेशन में आती है तो उसके पीछे ग्राउंड्स होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि साहब नेतागिरी तो नेतागिरी करते हैं, ये बोल रहे हैं, वो भी नेता ही बन के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी तिवारी साहब ने कहा, ये अभ्यर्थी की बात नहीं हो सकती है। सुनिए बात को, जब ये शिक्षा मंत्री थे
इनके टाइम पे भी इन्होंने पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा और ये सही है, एसओजी उस लाइन पे पहुंच रही है जहां पारदर्शिता में कहीं ना कहीं खामी आई है। और ये भी सही है कि उस सर्कुलर का उल्लंघन किया गया तो सारा एसओजी बताएगी। और जब एक सप्ताह में वो एसओजी कह रही है, अब ये कह दे कि इस अधिकारी में गलती है तो सरकार हटाने को तैयार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के बारे में जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने किया है, ऐसा नहीं है। सरकार खुद संवेदनशील है और इसमें विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। कोई नहीं चाहता बच्चों का भविष्य बिगड़े और ये सब चाहते हैं कि एक दफा परीक्षा कैंसिल होगी तो उसके बाद कितना टाइम लगता है कहने को तो सबको ही गए साहब सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तो जो गलतियां हुई है ये गलतियां त्रुटियां दोबारा से नहीं हो, ये सारी बातें फाइंडिंग्स में आएगी ताकि दोबारा से त्रुटियां नहीं हो। और अच्छा रामनारायण की राय जी, के आधार पर सरकार इसको आगे आगे बढ़ेगी। और जहां तक सीबीआई का सवाल है, देखो सीबीआई तो कहना आसान है, सीबीआई को केस देना बड़ा मुश्किल काम है। सीबीआई हर केस को ले लेके ऐसा भी नहीं है। और सीबीआई आजकल वॉइस्ड है, ये तिवारी जी जैसे नेता कहीं नहीं बैठे, इसलिए सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि एसओजी सही ढंग से काम कर रही है। हमें कुछ कहना है, पॉलिटिक्स करना है तो बात अलग है। बाकी राज्य सरकार ईमानदारी से एसओजी की राय, दूसरी एजेंसी जो काम कर रही है सबकी राय के फाइंडिंग्स के आधार पर जल्दी निर्णय लेगी और वो लेती जा रही है। एक भी जगह सरकार ने चूक नहीं की है। यदि कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, इस बात को अविश्वास करिए। जी ठीक है रामनारायण जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि 26 लाख विद्यार्थी लगभग इसमें जुड़े हुए थे जो अपने भविष्य को संजोए हुए थे कि वो तृतीय श्रेणी अध्यापक बनेंगे। अब चूंकि 26 लाख विद्यार्थी केवल एक जिले से नहीं थे, पूरी तमाम 200 विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब कहीं वोट बैंक की चिंता राजनीतिक पार्टियों को सताई, तब जाके कहीं ये मुद्दा बड़ा तो नहीं बना? ये इसके पीछे का कारण तो नहीं है? नहीं, देखिए 200 विधानसभाओं में पेपर लीक नहीं हुआ है और यही सरकार सोच रही है कि यदि लिमिटेड स्तर पे कोई चीज हुई है तो छात्रों का विषय नहीं बिगड़ना चाहिए, और यदि मास लेवल पे हुई है, ये साबित होता है तो सरकार वैसा डिसीजन लेगी। बिल्कुल क्लियर कट होगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं है। ये राजस्थान के ही नहीं, बाहर के विद्यार्थियों ने भी परीक्षा दी है, उनके भविष्य का सवाल है। वो न्यायिक दृष्टि से सारी बातें देख करके जल्दी निर्णय लिया जा रहा है। एसओजी ऐसा तो है नहीं जो केडीआर काम कर देंगे। एसओजी लाइन पे पहुंच गई है, निश्चित तौर पे जल्दी वो अपने परिणाम दे रही है और अब ज्यादा समय लगने की बात नहीं है, जल्दी निर्णय हो जाएगा। इसके बारे में जो भी होना होगा निश्चित रहिए। खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज को डेली देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, रीट की परीक्षा का जो प्रारूप तैयार किया गया, पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर बीएड करेगा, फिर रीट की एग्जामिनेशन होगी और फिर उसकी मेरिट बनेगी, तब तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति होगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब व्याख्याता है, कॉलेज लेक्चरर है, इनकी जो प्रक्रिया है वो साधारण सी प्रक्रिया है। क्या तृतीय श्रेणी की परीक्षा के लिए इतनी सारी परीक्षाएं पास करना इतना आवश्यक है? आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे। देखिए, बात यह है कि एक आईएएस अफसर बनना आसान परीक्षा पास करना है और अध्यापक तृतीय श्रेणी का बनने के लिए उसको 5 एग्जाम पास करने पड़ते हैं। ये उसके साथ बहुत बड़ी जाती है। इसलिए हमने उस समय शुरू में इसको कहा था कि हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से डायरेक्ट परीक्षा कराकर और एक साथ 1,18,000 आदमियों को हमने नियुक्ति दे दी थी। तो सरकार को इस प्रकार के उलझन में कि बीएड कराओ, बीएसटी कराओ, पहले इसकी प्री परीक्षा लो, फिर इसकी ये परीक्षा लो, ये सारा काम कर दिया। ये भविष्य की सोचने की बात है। परंतु आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि वो लोग जिनके चेहरे पर धूल जमी हुई है, ये आईना साफ करने से काम नहीं होता। रामनारायण जी मेरे मित्र है, वो बहुत साफ स्पष्ट वक्ता है, वो जानते हैं कि धूल चेहरे पर लगी है और आईना साफ किया जा रहा है, इसलिए आईने को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके चेहरे पर धूल लगी हुई है, उन धूल लगे चेहरों को बाहर लाने के लिए आवश्यकता है कि एसओजी, मैं एसओजी को धन्यवाद दूंगा, एसओजी ठीक से काम कर रही है, लेकिन इसका सारा का सारा काम जब तक नहीं होगा, जब तक ये सीबीआई को नहीं जाएगा। फिर ये सीबीआई को जाएगा, अगर सरकार भेजेगी तो जाएगा, सरकार नहीं भेजेगी तो न्यायपालिका भेज देगी। तो विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जिन लोगों ने मेहनत करी है
जिन लोगों ने बेचारों ने कोई पेपर का खरीदा नहीं, पेपर का मुंह देखा नहीं, गरीब घरों के लोग हैं, तो थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। उस ज्यादती का निराकरण होना चाहिए कि कुछ लोग अपने परिवार के लोगों तक पेपर पहुंचा दें, और पेपर पहुंचाकर वो तो सब पास हो जाएं, वो तो सब लग जाएं, और उनकी जगह जो बेचारे कुछ लोग हैं जो उनके बिल्कुल नीचे वो रह जाए, ये काम ठीक नहीं है। इसलिए इस काम को निष्पक्षता पूर्वक करने के लिए इस परीक्षा को तो निरस्त करना ही पड़ेगा। ये पेपर लीक हो गया, 2 के पास पहुंचे या 4 के पास पहुंचे या 6 के पास पहुंचे, इसका अंतर नहीं माना जा रहा पेपर लीक में। पेपर लीक का मतलब तो पेपर लीक है, वो लीक हो गया। और ये ठीक है घनश्याम जी, ठीक है। अगला जो हमारा डिबेट का जो मुद्दा था वो ये था कि नीट की परीक्षा का भविष्य क्या है। अब तीनों से मैं यही सवाल रहूंगा कि जब सब चीजें सामने आती जा रही है, सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने रात को एक बड़ा फैसला किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनको बर्खास्त का निर्णय लिया गया है, तमाम चीजें हो रही है। अब क्योंकि 26 लाख विद्यार्थी इस बात को देख रहे हैं कि उनकी परीक्षा का भविष्य क्या रहने वाला है। मेरा सवाल घनश्याम जी आपसे ये, आप बताएं कि इस परीक्षा का भविष्य क्या रहेगा, आगे क्या परिस्थिति बनती नजर आ रही है। देखिए, ये परीक्षा जो है वो अब न्यायपालिका के पास पहुंच गई है, इसलिए इसका निर्णय तो या तो राज्य सरकार स्वयं कर ले, और राज्य सरकार नहीं करेगी तो निर्णय होगा ही नहीं। ये जो अन्य मामले जिस प्रकार से न्यायालय में उलझे हुए हैं, ये मामला भी न्यायालय में जाएगा और लंबे समय तक इस पर बहुत वाद विवाद होगा और तब इसका निर्णय होगा। बेहतर है कि सरकार इसके संबंध में खुद निर्णय कर ले, और मुख्यमंत्री जी ने जो बोर्ड के चेयरमैन को उठाया है, तो चेयरमैन को उठाया है तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मछलियां फंसी हुई है, केवल चेयरमैन नहीं है, मामला चेयरमैन के ऊपर तक भी है। इसलिए वो जब तक सारा मामला साफ नहीं होगा, जब तक इस पर कोई केंद्रीय एजेंसी काम नहीं करेगी, और जब तक सरकार को कम से कम ये बोर्ड निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उन बेचारे हजारों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करके काम किया है। और अगर लीक हो गया और कुछ लोगों ने पैसे देकर खरीद लिया, यहाँ तक लोग कहते हैं कि 15 करोड़ में सौदा हुआ, यहाँ से अलग अलग जिलों से अलग अलग रुपए वसूल करके आए हैं। सुबह तो व्हाट्सएप पर पेपर कई जिलों में चला गया, वहां से पैसे ले लेकर, वो मुझे पता है एक जगह का जहाँ पर 5 विद्यार्थियों ने पैसे दे देकर जाकर पेपर लेकर आए। इसका प्रमाण में पेश करा सकता। ठीक है, ठीक है रामनारायण जी, आपको क्या लगता है नीट परीक्षा का अब क्या भविष्य रहने वाला है? तमाम चीजें सामने आ चुकी है। देखिए ये सही है समाजी, ये कोर्ट में फैसला जाएगा, निश्चित तौर में जाएगा, और राज्य सरकार भी चाह रही है कि अपने स्तर पे इस पे सही निर्णय करें। और यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार हुआ, जल्दी सारी बात करके, और कोर्ट तो सो मोटो भी ले सकती है, और कोर्ट तो जहां चाहे जिस एजेंसी को दे सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने कभी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है। और जहां तक तत्य है, माननीय घनश्याम जी जो कह रहे हैं, ये अपने जीवन काल अपने मिनिस्टर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे निर्णय लेना पड़ेगा, जो होगा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको किस तरह का भविष्य रहने वाला है? सरकार की एजेंसियां जांच करें, जहां तक पेपर गया उन पर, और उनको पेपर देने वालों को पकड़े, गिरफ्तार करे, जेल भेजे। नंबर 2 बात, उनको भी न्याय दे जिसने मेहनत किया। अब आप लोग सारे साथी तिवारी जी कह रहे थे, इधर विधायक महोदय कह रहे थे, विधायक महोदय हर परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। आप कोई परिस्थिति थी तब आप एमएलए बन गए, अलग अलग परिस्थितियां होती है। जिसने अच्छे नंबर लिए हैं वो आगे बढ़ पाएगा, किस परिस्थिति से गुजर पाएगा। आप जिसके 140 नंबर है उसको न्याय कैसे देंगे? उसको न्याय कैसे देंगे? ये सवाल खड़े होते हैं। बहुत मुश्किल दौर से लोग पढ़ते हैं, परिस्थितियां वो नहीं बढ़ पाती जो आगे परिस्थितियां बढ़ेंगी, उनको न्याय कौन देगा?
ये न्याय का सवाल है। ठीक ये ठीक है, ठीक है महेंद्र जी, ठीक को हल्के है में नहीं महेंद्र जी, लेना। ठीक है, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। ठीक है सरकार महेंद्र जी, समय की अपनी बाध्यता है, क्योंकि रीट का एक ऐसा मसला है, इस पे जितनी डिबेट की जाए अभी मौजूदा समय में उतनी कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्टैंड पर लगातार रीट से जुड़े आप अपडेट देख सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। अभी हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी जुड़े, कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जुड़े और महेंद्र शर्मा जी जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रीट समेत प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बेल साहब।